बेस्ट फ्रेंड जी। अब आपको समझ में आई। देखिए जिया अली एंड फिजा अली। बहुत अच्छे नजर ना लग जाए सेंटर च मैनू खिलार I'm so happy to see you. Really? I'm so happy that आप ये शो कर रही हैं। मैं ये शो देखती हूँ, सीरियसली बहुत स्पार्क है। I'm so happy आप आई हैं। सबसे बड़ी बात कराची से आई हैं। Yeah. आज मेरे शो पे मेहमान है, दोस्त है मेरी, और गली मोहल्ला खेलम कूदी, हमने शूट्स काम सब एक साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया। She's a family member to me. That's what दोस्त से ज्यादा ये मेरी फैमिली की तरह है। अच्छा, ऐसे मत समझे कि हम यहाँ पर स्ट्रांग हो गए और आपकी साइड जो है वो ढीली हो गई है। हम आपकी साइड को भी स्ट्रांग करने के लिए यहाँ पर पता है किसको दावत देने वाले हैं? किसे? होय होय होय, देखे जी मेरे पास है कॉमेडी किंग, मतलब वेरी विटी नसीम विकी। माशाल्लाह, आज तो बड़े बड़े लोग हैं। और कमाल। मैं क्या हूं तुसी तीनों भैणा खलोतियां रहोगी या बैठोगी? ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੱਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸੱਸ ਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਸ ਹੋਈ ਏ। ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਬਸ? ਅਸੋਦਾ ਜਿੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਿਆ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ। विकी भाई गुट ते बन ली ना रखाई आ दे। अच्छा, मरीज ਦਾ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਮਰ ਗਈ। ਐਨੀ ਕਿ ਸੇਬ ਦੀ ਫਾੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। इतनी प्यारी तो है जिस तरह खटर डालने वाली डोई होती है। मैं सोच के जाऊँ खट्टा डालने वाली डोई होती, खुद को देखा? कभी सिरप लिया ना? तुम्हारे जैसी चमची निकलती है अंदर से। तशरीफ रखेंगे जी, बहुत सारी तालियां भाई। एक बड़े सैलून की होम मॉडल से ये कामयाब एक्ट्रेस का सफ़र कैसे शुरू हुआ, कुछ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगी? काफ़ी लंबा सफ़र है, आई कैन से, बिकॉज स्कूल से सीधा भाग के जो है वो मॉडल बनने चली गई थी। बिकॉज पढ़ाई का बहुत प्रेशर था, माँ बाप चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, एंड आई सेड आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट मॉडलिंग। तो मैंने पहले को 2-3 महीने घर में बताए बगैर काम शुरू किया। एंड देन सबको पता चल गया, जब पिक्चर्स आ गई, स्पेशली पप्पू को सबको पता चल गया। फिर अब्बू ने बहुत डांटा एंड बाबला, और मुझे शौक था बेसिकली रैम्प करने का। सो देन आई स्टार्ट लर्निंग रैम्प, एंड देन अ लॉट ऑफ स्टाफ शूट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, फिर मैनेजमेंट उसी सैलून की, एंड देन एक लंबा सफ़र है, और फिर फिल्म। तो ये सैलून में ऑफर हुई थी या फिर किसी ने और ख्वाब दिखाए थे? यार नो ख्वाब दिखाने वाला मैं लोगों को ख्वाब देखा ना, आज वाली टैलेंट का रास्ता रोक नहीं सकता, ये खुद ही अपना रास्ता बना लेते। आप इस्लामाबाद मैरियट में जॉब किया करती थी जब आपको पहली फिल्म की ऑफ़र आई, तो आप पाकिस्तान की पहली एक्ट्रेस हैं जिन्होंने मैनेजर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करके फिल्म साइन की। तो आपको इतनी अकल उस वक्त ये कैसे आई? आई रिमेंबर, बिकॉज मैं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही थी, कुछ 200-250 लोग मेरे साथ टीम में काम कर रहे थे, तो डेफिनेटली अकलें और समझें और अच्छी टीम के साथ आई जाती हैं। सो आई रिमेंबर आई टुक ऑलमोस्ट 2 to 3 months टू साइन अ फिल्म। बहुत मेहनत। कामयाब आर्टिस्ट के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। देन माशाल्लाह गोज़ ऑन, एंड अल्लाह ने पहली फिल्म में इतनी अच्छी टीम दी। फ़िज़ा, एज़ यू कैन सी, सैयद नूर साहब, सजाद गुल साहब, अनवर मकसूद ने वो फिल्म लिखी थी। और फिर मॉडलिंग का एक्सपोजर तो था ही मुझे, मेरे घर में फ़ोटोग्राफ़र पैदा हो गया। आपके पहले हीरो फिल्म के या मोमिन राना, तो उनके सामने जब स्क्रीन पर आई आप, पहली मर्तबा आपने उनके साथ परफॉर्म किया, और बड़े रोमांटिक हीरो भी वो, और साथ साथ एक गुड लुकिंग पर्सनालिटी भी, एक अच्छा पाकिस्तान का उनको सलमान खान कहते हैं हम लोग, एक अच्छा इंसान भी, और एक अच्छे वेरी गुड ह्यूमन। वन टेक आर्टिस्ट है, एक्शन शॉट हो वन टेक, डायलॉग शॉट हो वन टेक, बिल्कुल, और वो कुछ गलत भी बोलते ना तो उनकी वो सीक्वेंस लाइन इतनी सही होती है, उसको डिलीवर ऐसा करते हैं कि वो स्क्रीन अच्छी लगती है। मेरे साथ तो फिल्म में मोमर का, हम लोग का एज यू सेड एक रोमांटिक था, वो दीवाना दीवाना गाना भी था आपके ऊपर साथ ही, याद है? थैंक यू। मेरी फर्स्ट फिल्म थी, तो सजाद गुल साहब ने एक बड़ी अच्छी केमिस्ट्री डेवलप करने के लिए हम लोगों की ट्रैवलिंग साथ शुरू करवा दी कि हम शूट्स करने जा रहे हैं कराची नबीला के पास। अच्छा, पहले से ऑल दैट, तो पहले से एक दोस्ती और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि ये नहीं कि हम सेट भी जाके मिले। वो एक यू कैन से कि रिहर्सल्स भी हमारी होती थी, अनवर मकसूद साहब आते थे, एंड ही पुट अस ऑन डायलॉग्स, और एक अदायगी और चीजें। मेरी रैंप वॉक को उन्होंने थोड़ा सा नॉर्मल वॉक कराया। ये पहली पाकिस्तानी फिल्म थी जिसमें दोनों को रिहर्सल करा के ग्रूम जी हाँ, रिहर्सल करा के, बल्कि एज अ मॉडल मुझे उन्होंने, मैं जैसे बता रही थी कि
दे मेक श्योर कि मैं कॉलेज गोइंग लड़की लगूं, मॉडल ना लगूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इतनी चीज़ों पे काम होता था। और नबीला और सजाद गुल, सारा क्रेडिट उनको जाता है दैट मैं कभी भी अपनी पहली फिल्म का या किसी भी फिल्म का किसी भी काम का मैं क्रेडिट खुद नहीं लेती। अच्छा फिजा जी भी सुने हैं कि मॉडलिंग माशाल्लाह कर रहे सन, बड़े टॉप स्टार सन। अभी भी हैं क्या? मतलब टॉप स्टार सन जीया जी एक होर भी बड़ी ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ केड़ी? ਇਹ ਰੈਮ ਤੇ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। रैंप पे ये काम नहीं होता। तो इनका रैंप क्या शादरे में लगा हुआ है? देखा है, इन्होंने मॉडलिंग का रुख भी खाने पीने की चीजों में डाल दिया। वो तो मुझे साइज से अंदाजा हो रहा है मुंह के। विकी साहब, इंडिया की इंडस्ट्री में कौन से ऐसे फनकार हैं जिन्होंने पर्सनली आके आपकी तारीफ की हो और वो आज तक आपको याद हो? वहाँ पर जितने भी स्टार्स हैं, सबसे बड़ी बात जो उनके अंदर ये है कि वो उनको दूसरों को मानना बहुत आता है। 10 मिनट के बाद ऐसे लगने लग गया था जैसे मैं कोई बहुत बड़ा स्टार हूँ और वो कोई फैन है। वो बड़े बूढ़े कह गए हैं विकी साहब के झुके को फल लगता झुके है। को फल लगता है। जो इंसान को अल्लाह मियाँ अगर नवाज देता है या उसमें काबिलियत होती है, अगर वो जितना झुका रहे ना, वो जितना डाउन टू अर्थ है, उस पर और रहम। वो कहते हैं ना कि अगर आप खुद को मनवाना चाहते हो तो लोगों को मानना शुरू कर दो। बिल्कुल बेशक। बिल्कुल, क्योंकि अच्छा। उस लोगों में मैं समझती हूँ खुदा है, नूर खुदा है। है, भी talented ਕਿਸੇ ਨੇ है। ਕਿਹਾ ਝੁਕੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਜੀ ਫਿਰੰਡੇ ਆ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ। फाड़ वजह ने बात सही है, बंदे को इज्जत तो मिल जाती है, मगर अगर आजिज़ी ना हो तो वो जो शोहरत का पीरियड है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है, फिर लंबी नहीं चलती। जो चीज़ मिल सकती है वो छिन भी सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बेशक बेशक। चाचा तो इसी वजह से अपनी बीवी से भी नहीं लड़ता। वो क्यों? कि जो चीज मिल सकती है वो छिन भी सकती है। ਇਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਸਾਲੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्यों? जो चीज मिल सकती है वो छिन भी सकती है। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। है क्यों? जो चीज मिल सकती है वो छिन भी सकती है। ये बात कि बड़े आदमी के मुंह से बात निकली है तो देखे कहाँ तक जाती है विकी साहब। बड़े आपने- मुंह वाले तक पहुंच जाती है। माशाल्लाह इनका तो इतना बड़ा मुंह है। एक दिन कह रहे थे छोटा मुंह बड़ी बात, अगले बंदे ने कहा शर्म कर, तेरा ते मुंह भी वड्डा है ते तेरी गल भी वड्डी है। अच्छा ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੈਡ ਪੋਜ਼। ਵਿਕੀ ਖਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਬਟੂਏ ਚ ਪਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਗ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਬੈਗ ਤੇ। बर्थडे बैग। और थले नाम ही लिखा होगा लाल बैग। ਇਹਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। किचन नहीं। वाओ। ਚਾਚਾ ਜਿੱਡੀ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। कन्फर्म हो जाएगा। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। फोटो खिंचने लगा कैमरा गर्म हो गया। फुल गर्म हो जाता, गाला कटदा फिर। एक दफा इन्होंने पेंटर को बुलाया अपना पोर्ट्रेट बनाने के लिए। उस पेंटर ने इनका मुंह देखा और उसने कहा कि जितना मटेरियल तुम्हारे मुंह पे लग रहा है ना, इससे बेहतर अपने घर का पेंट ही करवा लो। फिर इसने कहा मेरी फोटो बना दो, उन्हें रंग लड्डे पे उंगली पा के इंज मारे थे, फोटो बन गई। छोटी बाजी तू भी मेरी कोई फोटो बना ला, घर जाके क्यों नहीं उठाएंगी? उन्हें फोटो नहीं बनानी, उन्हें तेरा मुंह बनाया। और आम बंदे की तस्वीर होती है वो डार्क रूम में धोते हैं, इन्हां दी फोटो तो भी घट धोई थले फोटो बिछा के ते सर्फ सुट के 8-9 बंदे वाइपर लैके फिरदे ने। और चिप्स वाली रगड़ाई वाली मशीनां दे नाल। जबरदस्त। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तारों से करें बातें।